नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम सेकंड ग्रेड पेपर 1 का जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देख रहे थे। आज अपना माइनी टेस्ट 9 है और इसकी लास्ट क्लास है भाग 4। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक देखेंगे। लास्ट के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे जो आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में काम आएंगे, और शुरुआत के जो 20 क्वेश्चन है वो राजस्थान और जो मुगल संबंध है उससे संबंधित है, जो संस्कृत विभाग और सामान्य विभाग दोनों के लिए उपयोगी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। तो देखो, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में जो मेवाड़ का शासक बना उसमें कंफ्यूज होता है आपका, वो विक्रमादित्य और रतन सिंह के बारे में होता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, तो इसके रिपीट होने के चांस भी रहते हैं क्योंकि सेकंड ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखो, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना, तो इसका उत्तर होगा आपका राणा रतन सिंह। कौन होगा? राणा रतन सिंह। अब जो राणा सांगा, इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 को। ठीक है, और कहां पर हुई जो मृत्यु के बाद में इनका जो दाह संस्कार कहां किया गया? मांडलगढ़ में। ठीक है, तो मांडलगढ़ में इनकी क्या है? छतरी है। ध्यान रखना, एक मांडल जगह है वो अलग है, मांडल जो है वो अलग है और मांडलगढ़ है वो अलग है। तो यहाँ पर जो राणा सांगा से संबंधित है मांडलगढ़, वहां पर यहाँ की जो है राणा सांगा की छतरी कहां पर है? मांडलगढ़ में। ठीक है, और इनके बाद में शासक कौन बना? राणा रतन सिंह बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराणा राज सिंह द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाने पर किस मुगल सम्राट ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में मेवाड़ में सेना भेजी। ठीक है, कहां पर सेना भेजी? मेवाड़ में। किसके नेतृत्व में? यह भी ध्यान रखना, सादुल्ला खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो देखो 1615 में हुई थी एक संधि जिसको कहते हैं मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी? मुगल मेवाड़ संधि। तो इस मुगल मेवाड़ संधि में ये कहा गया था कि जो मेवाड़ के शासक हैं वो किसी भी दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। अगर कोई दुर्ग की कहीं दीवार टूटी हुई है, कुछ भी है, लेकिन दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे, ये इस मुगल मेवाड़ संधि में जो है लिखा हुआ था। लेकिन जो राज सिंह है उन्होंने क्या किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया? मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन हो गया, और इसी से नाराज होकर जो है सादुल्ला खां के नेतृत्व में जो है आपके शाहजहां ने सेना भेजी। अब ध्यान रखना, राज सिंह का ज्यादातर टाइम जो है मुगल जो बादशाह औरंगजेब है उसके साथ बीता था, लेकिन जो शाहजहां है उसके काल में भी राज सिंह थे। तो यहाँ पर जो सादुल्ला खां को भेजा था वो भेजा था किसने? शाहजहां ने। तो उत्तर हो जाएगा बेहतर का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन बोल रहा है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था। अब देखो, यहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं। यहाँ बात हो रही है अंतिम अभियान की, इसका मतलब है जो युद्ध अभियान है। कौन सा अभियान? युद्ध अभियान। लेकिन एक जो शिष्ट मंडल वाले ना 4, वो भी ध्यान रखना, उनसे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, शिष्ट मंडल अलग चीज थी और ये अभियान अलग चीज है। शिष्ट मंडल में सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां को। जलाल खां को ये 1572 में भेजा था, ये अलग चीज है। ठीक है, और उसके बाद भेजा था मान सिंह को। मान सिंह को भी जो है 1573 में भेजा था। उसके बाद भेजा था मान सिंह के पिताजी भगवंत दास को। ठीक है, या भगवान दास भी कहते हैं इनको 1573 में भेजा था। फिर टोडरमल को भेजा था। किसको? टोडरमल को। और इनको भेजा था 1573 में। ये अलग चीज है, ये थे शिष्ट मंडल, ये है अंतिम अभियान। अब कई बार क्या इसमें चलो ऑप्शन के हिसाब से टोडरमल नहीं दिया हुआ, वरना जो कंफ्यूज हो जाते हैं, आप टोडरमल कर देते कि अंतिम तो टोडरमल गया था, लेकिन ये तो थे शिष्ट मंडल और ये अंतिम अभियान, ये है युद्ध अभियान। तो अंतिम युद्ध अभियान के लिए 1584 में हल्दीघाटी युद्ध के बाद में 1584 में जो है किसको भेजा? तो जगन्नाथ कछवा को भेजा। जगन्नाथ को भेजा, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। मतलब जो है राणा प्रताप का पीछा करने के लिए जंगलों में जगन्नाथ कछवा को भेजा अंतिम सैनिक अभियान के तौर पर 1584 में। और इसके बाद में जो है कोई भी अभियान नहीं भेजा गया। ठीक है, 1584 से लेकर देखो 85 के पास में मान लो, 84 में तो ये भेजा था, 85 से लेकर जो है 97 तक, जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक फिर और कोई भी अभियान जो है अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा। तो ध्यान रखना, जगन्नाथ जो है कछवा के जो है नेतृत्व में अंतिम जो अभियान है महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया। शिष्टमंडल अलग चीज है, ध्यान रखना। फिर है, राय सिंह को किस मुगल शासक ने शमशाबाद में नूरपुर की जागीर प्रदान की। राय सिंह को जो है आपको पता ही है, राय सिंह जो है आपका अकबर और जो आपका जहांगीर है उनके काल में रहा था, लेकिन जो जहांगीर है उनसे अकबर की इतनी बनती नहीं थी। सॉरी राय सिंह की जहांगीर से इतनी बनती नहीं थी। तो जो है किसने की? अकबर ने भेंट की। किसने? अकबर ने जो है राय सिंह को शमशाबाद में नूरपुर की जो है जागीर जो है वो प्रदान की। ध्यान रखना, 74 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अकबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 75वां क्वेश्चन बोल रहा है कि
चंद्रसेन जो मेवाड़ मारवाड़ के थे उनको नियंत्रित करने हेतु 1575 में अकबर ने किसके नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी? चंद्रसेन को नियंत्रित करने हेतु 1575 में अकबर ने किसके नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी? तो जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जलाल खां। ये वही जलाल खां है जो महाराणा प्रताप के जो है पहले शिष्टमंडल के जो है हिस्सेदार थे, मतलब पहले शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को मनाने के लिए गए थे ना, वो जलाल खां गए थे, अभी ऊपर बात करके आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना नियंत्रित करने हेतु जो है 1575 में अकबर ने जलाल खां को भेजा। किसको नियंत्रित करने के लिए? राव चंद्रसेन को। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राय सिंह के संबंध में असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन। सबसे पहला ये एक कवि था, तो बिल्कुल सही बात है, राय सिंह एक कवि थे। ठीक है, फिर जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। जहांगीर को जो है 5000 का मनसब दिया, सॉरी राय सिंह को जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। फिर राय सिंह ने राजा बनने के बाद नागौर दरबार में भाग लिया, तो ये गलत है। जो नागौर दरबार है ना आपका, वो हुआ था 1570 में और राय सिंह बने थे 1574 में। 1574 में शासक बने थे बीकानेर के और 1612 तक रहे थे। तो देखो नागौर दरबार में राजा बनने के बाद भाग नहीं लिया, क्योंकि नागौर दरबार 1570 में हो गया और ये राजा बने 1574 में। ये है ना उस टाइम जो है इनके पिता यानी कल्याणमल महाराजा कल्याणमल वो थे शासक बीकानेर के। इन्होंने राजा के तौर पर भाग लिया नागौर दरबार में और इनके ही पुत्र थे राय सिंह और एक इनके पुत्र और थे। राय सिंह और के अलावा कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़। पीथल और पाथल याद आए? पृथ्वीराज, एक मिनट, ये थोड़ा सा, पृथ्वीराज राठौड़। पीथल और पाथल में जो पाथल है वो, ठीक है, आप सुना होगा पीथल और पाथल, कन्हैयालाल सेठिया की रचना। ठीक है, उसमें जो पाथल है वो कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ थे। और पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह के तो भाई हो गए और कल्याणमल के पुत्र हो गए, और राय सिंह भी कल्याणमल के पुत्र थे। और इन दोनों ने जो है कल्याणमल के साथ जो है नागौर दरबार में एज ए राजकुमार या युवराज भाग लिया था, राजा बनने के बाद में भागे नहीं लिया। फिर राय सिंह को 3 वर्ष के लिए जोधपुर का प्रशासक रहा, तो बिल्कुल राय सिंह है वो 3 वर्ष के लिए जो है जोधपुर का प्रशासक रहा। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। पूछा था असत्य कथन, तो असत्य हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 77वां क्वेश्चन बोल रहा है राव राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा? राव राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा? तो इसमें जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद जो है कहा गया, मुंशी देवी प्रसाद ने जो है राजपुताने का कारण किसको कहा? राय सिंह को। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुंशी देवी प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 78वां क्वेश्चन बोल रहा है चंद्रसेन ने मुगलों में संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? मुगलों से होगा यहाँ पर। ठीक है, चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? तो भाद्राजून में। ऑप्शन नंबर 4 भाद्राजून है पाली जिले में। कहां पर? पाली जिले में। तो चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए जो है भाद्राजून में सेना को क्या किया? संगठित किया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। इनमें डिटेल से जानने जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन जो है बोनस करार कर दिया गया था, तो इसको छोड़ देंगे अपन क्योंकि ये गलत छपा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किन मुगल अभियानों में महाराजा राय सिंह ने भाग लिया? तो महाराजा राय सिंह ने जो है किन किन मुगल अभियानों में भाग लिया? तो देखो सिरोही अभियान में लिया, तो बिल्कुल लिया। और सिरोही अभियान में इन्होंने सुल्तान देवड़ा को हराया। किसको? सुल्तान देवड़ा को। ठीक है, फिर जालोर अभियान में इन्होंने ताज खां को हराया। किसको? ताज खां को। फिर आता है काबुल अभियान जो है मिर्जा हाकिम के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? मिर्जा हाकिम के विरुद्ध। और फिर आता है कंधार, यहाँ पर कबीले हैं उनका जो है विद्रोह दमन करने के लिए जो है इस अभियान का भी नेतृत्व किया। यानी कि 1 2 3 4 ध्यान रखना नाम, सिरोही सुल्तान देवड़ा, जालोर ताज खां और काबुल में मिर्जा हाकिम। तो इन चारों अभियानों पर जो है महाराजा राय सिंह जो है गए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर 80 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? अब देखो ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में कौन बना? राव रतन सिंह, महाराणा रतन सिंह। तो वो क्वेश्चन आया हुआ है 2nd ग्रेड में और ये नहीं आया हुआ। तो ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं कि चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। उदय सिंह, जो आगे जाके क्या कहलाए? मोटा राजा उदय सिंह। क्या कहलाए? मोटा राजा उदय सिंह।
तो वही मोटा राजा है ये उदय सिंह। तो ध्यान रखना, चंद्रसेन के बाद उदय सिंह जो है मारवाड़ के शासक बने थे, और राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे? राणा रतन सिंह। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से अकबर ने मानसिंह को किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त नहीं किया? नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हम काबुल की बात करें तो जो आपके मान सिंह थे ना, मान सिंह काबुल के जो है सूबेदार रहे थे। कब से कब तक रहे थे? तो काबुल के सूबेदार रहे थे ये 1581 से लेकर 1587 तक। ठीक है, फिर 1587 के बाद में जो है 1587 के बाद में ये बिहार के रहे थे। 1587 से लेकर 1594 तक जो है ये बिहार के सूबेदार रहे थे। फिर ये 1594 से जब तक जो रहे थे वो किसके रहे थे? आपके बंगाल के। तो किसके नहीं रहे? उड़ीसा के नहीं रहे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। हाँ, उड़ीसा विजय जरूर की थी इन्होंने, उड़ीसा विजय जरूर की थी, लेकिन वहां के सूबेदार नहीं रहे। उड़ीसा पर आक्रमण किया था, वहां विजय भी प्राप्त की थी, लेकिन वहां के सूबेदार नियुक्त नहीं किए गए। काबुल के किए गए, सन भी ध्यान रखना 81 से 87, बिहार के 87 से 94, और बंगाल के आपके 1594 से जब तक उनकी मृत्यु हुई थी तब तक बंगाल के सूबेदार रहे थे, लेकिन उड़ीसा के नहीं रहे थे। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन बोल रहा है, बाबर व सांगा के बीच लड़े गए खानवा के युद्ध, और खानवा के युद्ध हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को। ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहला ये युद्ध मार्च 1527 में लड़ा गया, तो बिल्कुल सही है। फिर इस युद्ध में हसन खां मेवाती ने बाबर की सहायता की, तो गलत है। क्यों? क्योंकि हसन खां मेवाती जो है राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से। इस युद्ध में बाबर द्वारा तुलगमा युद्ध पद्धति अपनाई गई, तो बिल्कुल सही बात है। फिर खानवा वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जिले में है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। पूछा था सत्य, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा, क्योंकि जो है हसन खां मेवाती जो है सांगा की तरफ थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन बोल रहा है, महाराणा प्रताप के स्थान पर उसके राज चिन्ह को धारण करने वाले झाला मन्ना या झाला बिद्दा, ध्यान रखना क्या थे? झाला मन्ना या झाला बिद्दा, वो कहां के सामंत थे ये पूछा है। तो महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण किया? झाला मन्ना या झाला बिद्दा। ठीक है, और कल अपन ने पढ़ा था राणा सांगा का जो राज चिन्ह किसने जो है खानवा के युद्ध में धारण किया था, तो वो क्या था? झाला अज्जा ने। किसने? झाला अज्जा ने। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना, बिद्दा मन्ना तो एक ही है, वो महाराणा प्रताप के टाइम थे, और अज्जा थे सांगा के टाइम। ठीक है, और जो महाराणा झाला बिद्दा है वो बड़ी सादड़ी के सामंत थे। किसके थे? बड़ी सादड़ी के। तो 84 में जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुए बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता है बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में। कब हुआ था? 1518 में। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी की सेना को हार मिली थी, और जो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसका नेतृत्व इब्राहिम लोदी खुद ने नहीं किया था, उसका नेतृत्व किया था आपका जो मियां माखन ने। किसने किया था? मियां माखन ने। इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार क्या होता है अपन इब्राहिम लोदी ही समझ लेते हैं, लेकिन किया किसने किया था नेतृत्व? मियां माखन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग में शामिल नहीं थे? हरावल भाग मतलब सबसे आगे का भाग, और आगे के भाग में कौन थे? हाकिम खां सूर थे। कौन थे? हाकिम खां सूर थे। बाकी जो है ये सारे के सारे पीछे थे। ठीक है, ताराचंद भामासा और जयमल मेड़तिया तीनों ही नहीं होंगे, और हाकिम खां सूर ही जो थे वो हरावल भाग में थे। तो नहीं थे पूछा, तो 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंदावल भाग में थे ये बाकी सारे। चंदावल होता है पीछे का भाग। ठीक है, ताराचंद भामासा और जयमल मेड़तिया जो है पीछे चंदावल में थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? तो देखो, एक तो था आपका राम प्रसाद। राम प्रसाद किसका हाथी था? महाराणा प्रताप का हाथी। किसका? महाराणा प्रताप का हाथी। लेकिन जो मानसिंह थे इनके हाथी का नाम था मर्दाना। क्या था? मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शासक खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से शामिल नहीं हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से शामिल नहीं हुआ था? एकदम इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर हो जाएगा इसका बीकानेर। कौन? बीकानेर का राय सिंह। क्योंकि बीकानेर के राय सिंह खुद जो है अभी ऊपर बात करके आए 1574 में राजा बने थे। कब बने थे? 1574 में। और खानवा का युद्ध हो गया 1527 में, तब तक तो ये शायद पैदा ही नहीं हुए थे। तो इनके पिताजी जो है कल्याणमल, उन्होंने भाग लिया था इसमें। किसने?
कल्याणमल ने, और वो भी कुंवर कल्याणमल ने, राजा कल्याणमल ने नहीं। क्यों? कुंवर कल्याणमल और राजा कल्याणमल में क्या अंतर है कि कुंवर कल्याणमल का मतलब है उस टाइम कल्याणमल राजा नहीं बने थे, सिर्फ राजकुमार थे। तो उसके जो है राय सिंह थे, इनके पिता भी क्या थे उस टाइम राजकुमार थे, तब जो है इन्होंने भाग लिया था। तो ध्यान रखना, बीकानेर के राय सिंह ने भाग नहीं लिया, वीरमदेव मेड़तिया ने लिया, अशोक परमार ने लिया, राउत बाघ सिंह ने लिया था। इनके अलावा जो है जोधपुर से लिया था कुंवर मालदेव ने, मतलब मालदेव ने राजा के तौर पर भाग नहीं लिया, कुंवर के तौर पर लिया था। तो ये भी ध्यान रखना, राजा बाद में बने थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि बाबर और सांगा के मध्य हुए खानवा के युद्ध में बाबर के तोपची का क्या नाम था? आपको पता है सबसे पहले तोपों का प्रयोग हुआ था इसमें, तो जो बाबर का तोप चलाने वाला तोपची था उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखना मुस्तफा। इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ध्यान नहीं देते। तो तोप कौन चला रहा था बाबर वाली? मुस्तफा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चक्करपाणी मिश्र, जो है चक्करपाणी मिश्र किस शासक के दरबारी थे? आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, चक्करपाणी मिश्र थे आपके महाराणा प्रताप के। किसके? महाराणा प्रताप के। और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे उस टाइम। एक तो था राज्याभिषेक पद्धति, क्या? राज्याभिषेक पद्धति। दूसरा इन्होंने लिखा मुहूर्त माला, क्या लिखा? मुहूर्त माला। और तीसरा इन्होंने लिखा विश्व वल्लभ, क्या लिखा? विश्व वल्लभ। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, महाराणा प्रताप के जो है दरबारी कवि थे या दरबारी थे। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ जो है इनके चक्करपाणी मिश्र के प्रमुख 3 ग्रंथ या रचना थी। अगला क्वेश्चन, अब आ रहे हैं आपके क्वेश्चन जो है करंट के। ठीक है, करंट के क्वेश्चन थोड़े जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि इसमें जो ज्यादा डिटेल से जानने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आपके जो है 10 आएंगे और वो जो है लगभग आप जो करंट पढ़ते हो ना और जो बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो है पता होना चाहिए कि जो है पिछले 6 महीने का, जून से मान लो अब दिसंबर में पेपर है तो जून से जो है नवंबर तक का करंट आएगा, दिसंबर का भी करंट आने के चांस नहीं है। फिर देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह योजना राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है, तो बिल्कुल सही है। फिर इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में लाभार्थी बालिकाओं को 7 चरणों में 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो बिल्कुल सही है। पहले 6 चरणों में 50,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी नए बजट में 7 चरणों में 1 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2, यानी कि दोनों के दोनों ही सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को किताब को प्रवाह से पढ़ना यानी कि बिना रुके पढ़ना सिखाना था। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर राजस्थान में यह अभियान 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान में कक्षा 1 से 8 तक किताब को प्रवाह से पढ़ना और 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चला था, आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 और 2 इसमें भी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाना प्रस्तावित है? तो आपको पता है राजस्थान में ऐसे जो आयोजन है वो कहाँ हो सकते हैं, तो एक ही उत्तर हो सकता है इसका। क्या हो सकता है? आप क्या करोगे उत्तर इसका? आप करोगे जयपुर। ठीक है, ऐसे आयोजन कहाँ हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जयपुर में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन बोल रहा है हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। हील इन राजस्थान पॉलिसी, सबसे पहले मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना है इसका उद्देश्य। तो इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें देखो दूसरी गलत है। दूसरा क्या, ये नीति 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी, तो ये गलत है। आपको जो है अगर पता है तो ये इसको कमेंट करें कि कितनी अवधि के लिए जो है लागू रहेगी। ठीक है, मुझे ये पता नहीं चला कि कितनी अवधि तक जो है ये लागू रहेगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। दूसरा आपको कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो कि ये जो है नीति कितने वर्ष तक लागू रहेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 करंट के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। FSSAI द्वारा जारी 6ठी फूड सेफ्टी स्टेट इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान रहा आपका 6ठे स्थान पर। FSSAI द्वारा जारी 6ठी, नाम देखना, 6ठी ही तो फूड सेफ्टी स्टेट इंडेक्स है और 6ठा ही राजस्थान को स्थान मिला है ना। याद रखने में भी इजी है कि 6ठी तो फूड सेफ्टी स्टेट इंडेक्स है और राजस्थान को स्थान भी 6ठा ही मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। अभी आपको पता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए हुए थे यहाँ पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो है यहाँ गए हुए थे। भजनलाल शर्मा कहाँ गए हुए थे? कहाँ गए हुए थे? याद करो, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय
विंटर मीट का आयोजन, तो अभी आपको पता है सियोल यानी दक्षिण कोरिया गए हुए थे मुख्यमंत्री जी थोड़े दिन पहले, तो इसका उत्तर हो जाएगा सियोल। अगला क्वेश्चन, सियोल है दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो राजस्थान किसान कॉल सेंटर जो है आपका किस जो है संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? तो उत्तर होगा आपका कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। 1551। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, करंट के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 27 सितंबर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान के देवमाली गांव को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया? आपको पता है देवमाली, और देवमाली आपका वैसे अभी ब्यावर जिले में वर्तमान में, पहले अजमेर में आता था ये, ब्यावर जिले में। ठीक है, 27 सितंबर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में देवमाली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया? तो ध्यान रखना किस श्रेणी में? समुदाय आधारित पर्यटन में। समुदाय आधारित पर्यटन में, आध्यात्मिक कल्याण मत कर देना, ये ध्यान रखना। कौन सा है? समुदाय आधारित पर्यटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन बोल रहा है 18 सितंबर को राजस्थान सरकार ने नवीन जिलों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो 18 सितंबर को जो है राजस्थान सरकार ने नवीन जिलों की समीक्षा हेतु जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति का जो अध्यक्ष शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को क्या किया है? नियुक्त किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है तैराकी प्रतियोगिता में? ठीक है, तो किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर 1 युग चेलानी ने। तो ये आज के जो है अपने 9वां जो है पूरा हो चुका है टेस्ट। कल हम 10वां टेस्ट देखेंगे। तब तक आप चैनल जीवा स्टडी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।